अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। अच्छा, उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। कल मैंने वीडियो बनाया था और बड़ी मेहनत से बनाया था, मगर जब मैं उसको अपलोड करने के लिए बैठी तो वो लास्ट का पार्ट जो है वो आ गया, और जो बाकी का पहले का मैंने बनाया हुआ था वो पता नहीं कहाँ चला गया। मैं गैलरी में ढूंढ रही हूँ हर जगह, मगर वो वाले सारे पार्ट जो है वो पता नहीं कहाँ चले गए। तो बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ, तो वो मैंने एंडिंग का पार्ट भी फिर मैंने अपलोड नहीं किया। तो पता नहीं क्यों 2-3 दफ़ा से मसला हो रहा है। तो खैर मैंने फिर जो पुरानी वीडियोस और पुरानी जो पिक्चर्स थी वो डिलीट किया। मैं दोबारा आज नया वीडियो बना रही हूँ। और अच्छा, भाभी ने जो है वो कुफ्तों का मसाला चढ़ा दिया। मैं दाल में बाकी चीज़ें डाल रही हूँ, और फिर जब कीमा हो जाएगा तो फिर बाकी प्रिपरेशन करूँगी, आपको दिखाती हूँ। ये देखिए भाभी कुफ्ते का मसाला चढ़ा चुकी है, और ये दाल है मिक्स दाल। तो मिक्स दाल में हम जो डालते हैं वो है चने की दाल, थोड़ी सी ज़्यादा लेते हैं। उसके बाद लाल मसूर, थोड़ी सी सफ़ेद माश, और अगर आपके पास अरहर की दाल है तो वो ले लें, और थोड़ी सी मूंग की दाल ले लें। अभी हमारे पास 3 दालें थी, तो चने की ली है, थोड़ी सी मसूर ली, लाल मसूर, और थोड़ी सी माश ली है वाइट। अब इसका ये जो झाग ऊपर से निकाल कर इसमें मैं थोड़ी सी प्याज डालूँगी, एक छोटी, थोड़ी सी साबित अदरक डालूँगी, ज़रा सी हल्दी, और साबित जो गोल वाली मिर्ची होती है वो तोड़ के डाल दूँगी, और नमक डाल दूँगी थोड़ा सा। फिर ये पकती रहेगी। अभी इसका जो फेस होता है ना, इसको उतार देना। तो ये भी मैं उतार देती हूँ, इसका फेस। इसका ये मैं फेस उतार रही हूँ, क्योंकि ये होता है ताकि बस ये फेस उतारने के बाद इसमें प्याज, अदरक, हल्दी और कुछ साबित लाल मिर्च आप तोड़ के डाल दें। अगर साबित लाल मिर्च नहीं है आपके पास तो फिर कुटी मिर्च डाल दें, पिसी मिर्च नहीं डालें, हम कुटी मिर्च डालते हैं। मम्मी जो है वो चने माश की दाल बनाती है मिक्स करके, गर्मी ससुराल में मिक्स वाली दाल ये वाली बनती है, वो बहुत टेस्टी होती है। ये सालन पक रहा है तो इसकी आँच में आहिस्ता कर देती है। अब इसका फेस वैसे तो बनता रहता है, जब अच्छा खासा फेस आ जाए तो फिर आप हटा दें। चलिए मैं इसमें प्याज वगैरह डाल के फिर मिलती हूँ। ये देखिए दाल में मैं सारी चीज़ें डाल दी, कुटी साबित लाल मिर्च तोड़ के, प्याज, ज़रा सी अदरक काट के, और थोड़ा सा मैंने पिसा हुआ अदरक लहसुन भी डाल दिया इसमें, और हल्दी और थोड़ा सा नमक डाल के रख दी। अभी पकने लगी है, मैं इसको ढक दूँगी ताकि आराम से पकती रहे। और ये है कुफ्तों का मसाला, ये भी पकने के मराहिल में ही है, पक रहा है। अच्छा, अब मैं जो हूँ फालसे का शरबत बना रही हूँ, क्योंकि कल ये बहुत सारे फालसे लाए थे तो वो ख़राब हो जाता है, आपको पता है फालसे ना। तो अब मैं फालसे का शरबत बनाऊँगी, और उसमें वही पानी डलेगा, और ज़रा सी शक्कर, थोड़ी सी काली मिर्च, काला नमक यहाँ पर है नहीं, मतलब वो डालती तो उससे टेस्ट अच्छा हो जाता है। तो मैं बना के रख देती हूँ, गर्मियों में बहुत रिफ़्रेशिंग रहता है, और अब बाहर पीने जाए तो काफ़ी अच्छा खासा एक बड़ा गिलास अच्छा खासा मैंगो मिलता है। तो अभी लास्ट टाइम भाभी हमने लिया था तो 200-250 का था। तो अभी लाए फल से तो मैं उसका शरबत बना दी हूँ। काफ़ी सारे आम और चेरीज़ वगैरह लाए थे, तो कल सब मैंने वीडियो में दिखाया था, मगर वो फिर पता नहीं क्या हुआ, फिर मैंने छोड़ दिया। तो अभी मैं फालसे का शरबत बनाती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि फालसे का शरबत कैसे बनता है।
ये पान से है और अभी इसका मैं शरबत बनाऊँगी। ज़्यादा फाल्स हैं तो मैं थोड़ा आधा आधा करके बनाऊंगी ताकि सही से बन जाए। अच्छा, अभी मैं किचन से आ गई हूँ, ज़रा भाभी कीमा पीसने, तो फिर मैं फालसे का शरबत बनाऊँगी। और स्टोरेज मेरी ना फुल हो गई थी, इसकी वजह से वीडियोस जो है ना वो बन तो रही थी मगर वो जा नहीं रही थी। तो अभी मैंने काफ़ी सारी चीज़ें डिलीट की हैं, तो देखें अब जो बनी है वो आप तक पहुँचेगी कि नहीं, क्योंकि ज़ाहिर मोबाइल है उसमें एक लिमिटेड आपकी स्टोरेज होती है, तो उससे ज़्यादा जब हो जाए तो फिर यही होता है। काफ़ी सारी चीज़ें मैंने अभी डिलीट की हैं। बस अब मैं फालसे का शरबत बनाऊंगी। दाल मैंने आपको दिखा दी थी, मिक्स दाल बनाई है जिसमें चने की दाल है, सफ़ेद माश और लाल मसूर है। आप चाहें तो मूंग की दाल भी शामिल कर लें और अरहर की दाल भी शामिल कर लें। हमारे यहाँ ये 3 दालें ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। और काली मसूर नहीं डाली, काली मसूर मत डालिएगा वरना वो फिर काली हो जाएगी पूरी। तो बस यही है। उसमें मैंने थोड़ी सी एक छोटी साबित प्याज डाली है और थोड़ा सा अदरक साबित डाला है काट के बारीक, और थोड़ा सा मैंने पिसा हुआ अदरक लहसुन भी डाल दिया है। और हल्दी डालनी है आपको। अगर आपके पास साबित गोल वाली मिर्च ना हो तो आप फिर कुटी मिर्च डाल दें, पिसी मिर्च मत डालिएगा। मैं दोबारा बार बार इसलिए बता रही हूँ कि समटाइम पता नहीं वो रेसिपी आप तक पहुँची है नहीं, तो इसलिए। और हल्दी डाल के और नमक थोड़ा सा डाल के उसको पकने के लिए रख दें। और जब अच्छी तरह से पक जाए, गल जाए, तो हल्का सा फोड़ के, बिल्कुल नहीं, थोड़ी सी दरदरी ही रहती है, तो उसमें आप फिर साबित हरी मिर्चें, हरा धनिया, पुदीना डालकर बघार में इसकी थोड़ी सी प्याज डलेगी और ज़ीरा भून कर आप ऊपर से स्प्रिंकल कर दें। बहुत टेस्टी होती है। और नरगिसी कोफ्ते भाभी बना रही हैं, देखें कैसे बनते हैं। मैंने एक ही दफ़ा बनाए थे यहीं इस्लामाबाद में, दोबारा नहीं बनाया। और फालसे का शरबत अभी बनाऊँगी, ज़रा किचन फारग हो जाए। और दुआ करें कि आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ आप तक पूरी पहुँचे। चले फिर मैं आप लोगों से थोड़ी देर में मिलती हूँ जब फालसे का शरबत बना लूँगी। और क्योंकि गर्मी में बहुत रिफ्रेशिंग रहता है और फिर ख़राब हो जाते हैं फालसे, ऐसे तो कोई साबित खाता नहीं है, तो शरबत ही पी लें। और बस ये दुआ करें कि जल्दी से सही हो जाए। ये बहुत जलन तो अभी नहीं हो रही है, मगर ये कि रेड रेड सा अजीब सा लग रहा है। हालांकि अभी गर्मी का मौसम है, मगर पता नहीं क्यों इतनी ड्राइनेस हो रही है, या तो पानी कम पीने की वजह से होती है। खैर जो भी वजह हो, पानी बहुत ज़्यादा पिए आप लोग। मैं इतना नहीं पीती, पीना चाहिए क्योंकि आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है पानी, और बहुत सारी और प्रॉब्लम्स दूर करता है। तो अभी मैंने सोचा है कि एक बॉटल बना लूँ और उसमें डिटॉक्स वाटर जो है वो इस्तेमाल करूँ। और उसमें कुछ ऐसा ख़ास साइंस नहीं होती उस पानी में। जैसे एक 1 लीटर की बॉटल ले लें, उसमें आप लेमन स्क्वीज़ कर दें, लेमन
कि वैसे ही साबुत लेमन डाल दें उसमें। अगर आपके पास खीरा है तो एक खीरा डाल दें, या जो भी चीज़ आपको पसंद है, फ्रूट्स कोई आपको पसंद है तो वो डाल दें, तो वो एक डिटॉक्स वाटर हो जाता है, वो आप पीते रहें उसको ना सारे दिन में, तो वो एक अच्छी चीज़ है, हेल्दी भी है और अच्छी भी है। तो एक दफ़ा मैंने कोशिश की थी, मगर वो वही बात है ना कि पानी पीने की इतनी आदत नहीं है, तो फिर वो चीज़ ना हो नहीं पाती है। खैर अभी कोशिश करूँगी। भाभी तो आजकल कल से भाभी ने डाइटिंग शुरू की है, कल परसों से 2-3 दिन हो गए, तो देखें कि भाभी क्या रिज़ल्ट आता है। और मेरे साथ ये है कि मैं बिल्कुल वो वाली डाइट पर नहीं जाती, क्योंकि फिर ना मेरे सर में दर्द हो जाता है। तो मेरा ये कि हाँ खाएं, मगर पोर्शन अगर कंट्रोल कर लेना, और थोड़ा मतलब हर चीज़ थोड़ी थोड़ी सी खाएं तो फिर भी सही रहता है। क्योंकि एक दफ़ा मैंने पूरे 1 महीने की थी, जब मेरी छोटी बहन की शादी हुई थी, तो वो मैंने पूरे 1 महीने की थी। मगर आपका डाइट का जो रिज़ल्ट है वो 3 महीने बाद जाकर आता है। मतलब हम लोग के अंदर ये नहीं, अच्छा 1 महीने कर लिए तो अब हम दुबले नहीं हो रहे, वो आपको नहीं पता चल रहा होता, मगर इंचज़ में आपके फर्क आ रहा होता। पहले आप इंचज़ में कम होना शुरू होते हैं, तो 3 महीने बाद जाके एग्जैक्ट रिज़ल्ट आता है। मगर वो होता है क्या, इतना सब्र नहीं होता, मतलब इतने दिन से तो कर रहे हैं, वो आपको नहीं लग रहा होता, वो सामने वाले को देखने में लगता है। और सबसे ज़्यादा फ़र्क चेहरे पर आता है। नीचे की जो बॉडी होती है, लाइक स्टमक का जो फैट होता है, वो सबसे देर में कम होता है। अब ज़ाहिर एक्सरसाइज वगैरह करें तो फिर ज़्यादा जल्दी फ़र्क पड़ता है। तो खैर देखें, अब भाभी ने तो शुरू की है, तो देखें क्या रिज़ल्ट होता है। एनीवेज़ मैं चलती हूँ किचन में और फालसे का शरबत बनाती हूँ। अच्छा, मैं अभी इस वक्त बिरयानी की तैयारी कर रही हूँ, और ये कस्टर्ड चढ़ा हुआ है, जेली मैं बना चुकी हूँ। और मेन्यू इसलिए चेंज हुआ कि अभी कोई आ रहा है अचानक ना, तो अब कबाब नहीं बना रही। भाभी ने कोफ्ते तो बना दिए हैं, मतलब उसका मसाला बना चुकी है वो, और दाल भी बन चुकी है, मगर अब चावल जो है वो बिरयानी के उसमें बन रहे हैं, और ये कस्टर्ड चढ़ा हुआ है। तो हमेशा यही होता है कि वो अचानक से बता देते हैं कि कोई आ रहा है, तो बस अब कबाब देखिए शायद कल बनाऊँ, आज तो नहीं बना रही। और बस ये अंडे बॉयल हो रहे हैं, नरगिस की कोफ्ते बना रही हैं भाभी, तो उसके लिए अंडे बॉयल हो रहे हैं। और कस्टर्ड ही मैं वही वाला बना रही हूँ जो मैंने कराची में बनाया था, और लबे शीरी टाइप का ना। तब ये दूध बॉयल हो जाएगा तो इसमें कस्टर्ड डालूँगी, और शक्कर ये चीनी को ही कहते हैं ना, हम लोग शक्कर कहते हैं। शक्कर गुड़ नहीं है, गुड़ वाली शक्कर की बात नहीं हुई, चीनी वाली शक्कर की बात हुई। बस इसमें बॉयल आ जाएगा तो मैं फिर वनीला कस्टर्ड डाल दूँगी, और फिर इसके बाद बस ये बिरयानी का वो चल रहा है, क्योंकि सारा खाना बन गया था, बस तो अचानक बताया कि कोई आ रहा है। अच्छा, दाल बन चुकी है, दाल मैं आपको दिखा देती हूँ। फाइनल इसकी फाइनल लुक नहीं है, अभी बघार लगेगा, मगर दाल बन गई है। अभी बिरयानी क्योंकि जमी हुई है, पता नहीं था, वरना पहले निकाल लेते, तो कोई आ रहा है तो इसलिए निकाल। एक मिनट, इसमें भाभी 3 चिकन नहीं डालूँ? हाँ, ये भी डाल दे। तीन चिकन डल गई है, बस अब इसमें मैं मसाले डाल दूँ। पहले बिरयानी मसाला निकाल कर देंगे। देखिएगा इसमें तो नहीं रखा हुआ खुला हुआ कोई ड्रॉज में। नहीं नहीं, ये तो कढ़ाई है, नहीं होगा उसमें से निकाल। डबल है तुम।
ये कस्टर्ड जो है इसमें अब मैं डालूँगी कस्टर्ड पाउडर, और ये है बिरयानी का मसाला। तकरीबन बन जाएंगे, मैं जल्दी सर्व कर दूँगी। और अंडे बॉईल हो चुके हैं, तो कस्टर्ड मैंने खोल दिया। हाँ, पता नहीं कब आई था। अच्छा, अब कस्टर्ड जो है वो हो गया है। अब इसमें मैं जो है वो ये जो ड्राई फ्रूट्स रखे थे ये मैं डाल दूँगी। अच्छा, अब आपको क्रीम और फ्रूट्स, टिन वाले फ्रूट्स जो आपके पास वैसे आम आजकल आए में, वो थोड़ा सा जब ठंडा हो जाए तब डालने हैं। मैंने अभी सिर्फ ड्राई फ्रूट्स डाले इसमें, जो भी अवेलेबल हो आपके पास डाल दें। तो जेली, टिन फ्रूट या नॉर्मल जो फ्रूट है वो, और जो कलर्ड सेवइयाँ हैं वो आपको थोड़ा ठंडा होकर डालनी है, और उसमें 1 पैकेट क्रीम का ऐड करना है। तो अभी ये ज़रा पकेगा, थोड़ा सा भी पतला है, तो अभी पक रहा है, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, तो अभी मैं बस बिरयानी का मसाला फाइनल करके आई हूँ, और कस्टर्ड अभी थोड़ा सा पक रहा है। बस उसको थोड़ा सा ठंडा करने के बाद उसमें जेली, फ्रूट्स और क्रीम डाल के और वो कलर्ड सेवइयाँ डाल के ठंडा होने के लिए मज़ीद रख दूँगी। वीडियो को मैं बैंड करूँगी क्योंकि काफ़ी देर से बना रही हूँ और वो रुक रुक के बन रही है। और अभी पता नहीं कि कितनी अपलोड हुई है, कितनी जाएगी, तो फ़ायदा नहीं कि मैं बहुत सारी बनाऊँ वो अपलोड हो या ना हो। और पता नहीं, शायद मेमोरी भर रही है, क्या है, फुल हो गई है। और काफ़ी सारी चीज़ें मैंने डिलीट की, मगर देखें क्या होता है। तो खैर, आज के लिए बस इतना ही काफ़ी। मैं आपको बता चुकी हूँ कि अचानक हमारे यहाँ यही होता है कि आप सारा खाना बना लेते हैं, तो फिर फ़ोन आता है कि मेहमान आ रहे हैं। खैर, बस आज के मेन्यू में बिरयानी का इजाफा हुआ है और कस्टर्ड का, वरना ऐसा कोई इरादा नहीं था ना बिरयानी पकाने का, ना मीठा बनाने का। बस अब कबाब इंशाल्लाह कल बनेंगे, और दाल बन चुकी है, दाल को बाहर लगाना है, और कोफ्ते का मसाला बन चुका है, वो भाभी भी उसको कर देंगी। और बाकी बिरयानी का मसाला भी बन चुका है, कस्टर्ड भी ऑलमोस्ट बस थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए, ज़रा सा, बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना, क्योंकि इसमें फ्रूट्स है वो भी जाएंगे, तो लबी शीरी बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होता, दरमियाना होता है। तो अभी मैं ज़रा सा दरमियानी उस पर आ जाए तो मैं उसको बंद करके ठंडा होने के लिए रख दूँगी। आप लोगों से इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अभी दुआ ये है कि अल्लाह करे ये जो वीडियो मैंने सर बनाए हैं ये चले जाए अब तक ना। और काइंडली अगर आज का वीडियो अपलोड हो जाता है और आप लोग देखते हैं तो प्लीज़ उसको लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट करके बताइएगा, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। और वो लोग जिन्होंने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली प्लीज़ सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। मुझे आप लोगों की बहुत ज़रूरत है, आप लोगों के इंकरेजमेंट की, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो काइंडली मुझे सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा। इंशाल्लाह मैं आप लोगों से कल मिलूँगी। तो अभी आज का ब्लॉग मुझे ऐसा लग रहा है कि लंबा हो गया, अब देखिए कितना जाता है कितना नहीं। तो इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में रखिएगा, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़। अल्लाह।